छात्रों में सत्येंद्र सिंह आज आपके समक्ष डीएलएड 4th सेमेस्टर का विषय है शांति शिक्षा। उस शांति शिक्षा विषय के अंतर्गत मैं आपको शांति आवृत्तियाँ के बारे में अध्ययन करूँगा। शांति आवृत्तियाँ क्या है, उसमें जो है विनाशकारी गतिविधियों को जो रोकने के लिए क्या क्या मार्ग अपनाए गए छात्रों, इन सभी मार्गों के बारे में अध्ययन करूँगा। तो शांति आवृत्तियाँ छात्रों होती क्या है, तो पहले हम शांति के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। शांति का होना अत्यंत ही आवश्यक है। जब हमारे अंदर अनुशासनहीनता की समस्या जब रहेगी तब शांति का होना अत्यंत आवश्यक नहीं होता है। जब अनुशासनहीनता जैसी भावना के व्यक्ति के अंदर विद्यमान है तब शांति का भी होना आवश्यक नहीं होता है। तो शांति होने के लिए तो व्यक्ति के अंदर जैसे शांति जो लाने के लिए अनुशासन का होना अत्यंत ही छात्रों आवश्यक होता है। जो अनुशासन होता है, अनुशासन में शांति जो शिक्षा होती है उसका भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है। तो जो शांति शिक्षा है उसमें आवृत्तियों का होना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर शांति आवृत्तियों के विषय में देखें तो जो शांति आवृत्तियाँ होती है इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं पीस एटीट्यूड्स के नाम से छात्रों इसको हम जानते हैं। तो जो शांति आवृत्तियाँ होती हैं तो वो जो है आवृत्ति के विषय में देखें, इस शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग करने वाला एक जो है थिंकर था या तो जो शिक्षा शास्त्री था वह थर्स्टन था। तो जो थर्स्टन ऐसे जो शिक्षा शास्त्री था जो कि शांति आवृत्तियों के साथ वो प्रायः जुड़ा हुआ है, या तो जो आवृत्ति शब्द है उसी के साथ जो थर्स्टन का नाम छात्रों जुड़ा हुआ है। थर्स्टन ने ये कहा है कि आवृत्ति एक ऐसी जो है प्रवृत्ति होती है कि जो कि व्यक्ति को अपने भावों से जो है जोड़ने का जो है ये कार्य करता रहता है। अब देखें तो जो शांति आवृत्ति है छात्रों, अगर इस शांति जो है आवृत्तियों के बारे में देखें, जैसे जो हमारा प्राचीन काल का समय था या तो जो हमारा प्राचीन समय की जो हमारी शांति शिक्षा थी उसके प्रयास महत्वपूर्ण या उसके महत्व आज भी जो है वर्तमान जो है समय के जो शांति शिक्षा है उससे जो है उनका स्वरूप सामान्य जो शांति शिक्षा से बिल्कुल जो है अलग होना चाहिए। क्योंकि जो प्रारंभ में शांति शिक्षा थी उनका अप्रोच कुछ और था, लेकिन जो अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए छात्रों उस जो शांति शिक्षा का स्वरूप कुछ और हो गया है। तो इसी क्रम में देखें तो जैसे कुछ वर्तमान समय में देखें तो विश्व में कुछ ऐसी जो है कगार पर या वर्तमान विश्व कुछ ऐसे कगार पर आ खड़ा है कि जिनमें जो है शांति आवृत्तियों की आवश्यकता अनिवार्य है, या तो जो शांति आवृत्तियाँ छात्रों हैं उनकी आवश्यकता महसूस की गई है कि शांति आवृत्तियों का होना अत्यंत ही जो है छात्रों आवश्यक है। जैसे शांतिकर आवृत्तियों के विषय में देखें तो इसमें बचाव इसके जो है कुछ विनाशकारी गतिविधियां हैं उनको जो दूर करने के छात्रों या उनके दूर होते हुए कुछ इनके विकास के छात्रों मार्ग भी अपनाए गए हैं, जिनमें छात्रों अगर शांति आवृत्तियों के विषय में देखें उस शांति आवृत्तियों के जैसे मार्ग हैं उनमें परमाणुवाद का विरोध। अगर देखें छात्रों जो शांति आवृत्तियाँ होती हैं उनके जो है विनाशकारी गतिविधियों को जो दूर करने का एक सर्वोत्तम जो है मार्ग यह है कि परमाणुवाद का इसमें विरोध किया गया है। जो एटॉमिज्म या जो परमाणुवाद है उनका जब दिन प्रतिदिन जब विरोध किया जाएगा तो जो आने वाली जो घटनाएं होंगी वो घटित नहीं होगा, तो जो परमाणु हो जाएगा ये अगर देखा जाए तो जो परमाणु है यह विनाशकारी जो है मार्ग की ओर ये प्रायः जो है ले जाने का कार्य करता है। जब व्यक्ति या लोगों के द्वारा जब इसका विरोध किया जाएगा तो जो विनाशकारी जो गतिविधियां हैं छात्रों इनको हम इसके माध्यम से दूर कर सकते हैं। तो विनाशकारी गतिविधियों को दूर करने में परमाणुवाद का विरोध होना अत्यंत ही जो है आवश्यक होता है। तो परमाणुवाद के अगर विरोध होगा, अगर विरोध नहीं होगा तो दिन प्रतिदिन
कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी कि इसमें पूरा विश्व जो तबाह हो सकता है। तो जाहिर सी बात है जो शांति या वृत्ति लाने के लिए या विनाशकारी जो गतिविधियों को लाने के लिए एक महत्वपूर्ण तरीका अपनाना चाहिए कि परमाणुवाद का विरोध। जब परमाणुवाद का विरोध होगा तो जो दिन प्रतिदिन जो आकस्मिक घटनाएं घटित हो रही हैं वो भी घटनाएं छात्रों घटित नहीं होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो परमाणुवाद का विरोध ही जो है शांति आवृत्तियों के विनाश के मार्ग की ओर ले जाने वाली एक प्रमुख जो है एक मार्ग के विकास को बाधा कर सकते हैं। देखिए जो परमाणुवाद है छात्रों, जैसे मैंने बताया कि जो परमाणु है, पहले हम बात कर लेते हैं अणु का। जो विज्ञान की भाषा में अत्यंत छोटे छोटे जो हमारे कण होते हैं, इसी से हमारी अणु का फॉर्मेशन होता है। जो अणु जो है एक परमाणु का एक सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जो है परमाणुवाद के विरोध के बारे में छात्रों ने बताया। जो परमाणुवाद के विरोध के बाद फिर नंबर 2 आता है अंतर्राष्ट्रीय समझ। तो इसमें देखें तो जो हमारा छात्रों शांति वृत्ति है, इस शांति वृत्ति के अंतर्गत जो इनके जो विनाशकारी गतिविधियां हो रही हैं उनको जो दूर करने के जो मार्ग हैं उनके विकास में अंतर्राष्ट्रीय जो है छात्रों समझ का होना अत्यंत ही आवश्यक है। जब छात्रों या बालकों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का समझ हो जाएगा तो वो किसी विनाशकारी गतिविधियों की ओर बालक या जो छात्र रहेंगे वो आकर्षित नहीं होंगे, न तो एक विनाशकारी घटना को जन्म देंगे। तो कहने का मतलब छात्र ये है कि अंतर्राष्ट्रीय समझ तो शांति आवृत्तियों में जो विनाशकारी गतिविधियों को दूर करने वाले जो मार्ग के विकास में है, ये अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी समझ है उसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो जिसे हम बोलते हैं छात्रों इंटरनेशनल जो है अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय समझ है, तो अंतर्राष्ट्रीय समझ एक ऐसी भावना होती है छात्रों कि जो कि व्यक्ति को या तो कह सकते हैं या बताती है कि वो अपने राज्य का नहीं वरन एक विश्व का एक नागरिक है, जैसा कि गोल्ड स्मिथ की डिफिनेशन है। तो जो गोल्ड स्मिथ की डिफिनेशन अत्यंत ही छात्रों फेमस है, जो कि ये गोल्ड स्मिथ है, इनकी डिफिनेशन फेमस है, जो कि ये अंतर्राष्ट्रीय समझ के बारे में अपना विचार व्यक्त किए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जो है मैं आपको समझ के बारे में बताया कि जो कि शांति अगर आवृत्ति को उत्पन्न करना है या शांति लाना है तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय समझ का होना छात्रों अत्यंत ही जो है मस्ट होता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय समझ नहीं है तो दिन प्रतिदिन एक विनाशकारी घटनाएं होती रहेंगी और जो है दुनिया या पूरा विश्व से त्राह त्राह करता रहेगा। तो जो है अब आगे आता है अंतर्राष्ट्रीय समझ के बाद छात्रों आता है विविधता के लिए सहन शक्ति। जो विविधता होती है, अगर इसके बारे में देखें छात्रों क्या है विविधता, उसके लिए हमको किस ढंग से जो है सचेत रहना चाहिए। तो उसके लिए हमको जैसे विविधता है उसके लिए क्या सहन शक्ति का होना आवश्यक होता है। जैसे छात्रों जो शांति आवृत्तियाँ होती हैं उसके विनाशकारी गतिविधियों को दूर करने के लिए या जो मार्ग होते हैं उनके विकास में विविधता के लिए सहन शक्ति का होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। जब कुछ अलग तरीके से उनमें हमको विविधता लाना है, उसमें कुछ अलग तरीके से कुछ कार्यों को करना होता है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें सहन शक्ति का भी होना छात्रों अत्यंत ही आवश्यक होता है। जब व्यक्ति के अंदर सहन शक्ति का भाव रहेगा तो उनके अंदर जो है आत्मविश्वास का भाव भी छात्रों झलकता रहेगा। जब आत्मविश्वास की भावना उनके अंदर प्रबल रूप से बनी रहेगी तो उनके अंदर या जो बालक होंगे या छात्र के अंदर सहन शक्ति के ऐसे गुणों का जो है विकास होता रहेगा। इसीलिए यहाँ पर जो यह है कि विविधता के लिए सहन शक्ति, जब जो कोई विनाशकारी जब गतिविधियाँ होती हैं उनके मार्ग के विकास को दूर करने के लिए छात्रों या बालकों में सहन शक्ति का होना आवश्यक होता है। जब कोई विनाशकारी घटना होती है, जब आप सहनशील हैं तो आप कुछ भी जो है करने के लिए तैयार हो सकते हैं, झेल सकते हैं। आगे आता है छात्रों समानता आती है। समानता छात्रों जिनको हम बोलते हैं इक्वालिटी होते हैं, इक्वालिटी बोलते हैं।
अब देखें छात्रों, जो समानताएं होती हैं तो समानताएं किसको कहते हैं? जैसे देखें तो शांति आवृत्तियाँ जो होती हैं, अगर इसमें देखें तो जो समानता होता है उसका एक महत्वपूर्ण रोल होता है। समानता शब्द का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। अब इसमें देखें तो जो इक्वलिटी होता है, जैसे जो विनाशकारी जो गतिविधियाँ जो घटित हो रही हैं उनके लिए जो विकास का एक सर्वोत्तम मार्ग है कि उनमें इक्वलिटीज का होना, यानी उसमें समानता का होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। जब समानता जैसी भावना जब नहीं होगी तो दिन प्रतिदिन उसमें कुछ न कुछ जो है घटनाएं घटित होती रहेंगी, कुछ विनाशकारी घटनाएं। जैसे मैं पहला बताया आपको परमाणुवाद, जैसे घटनाएं घटित होगा, कोई दुनिया या कोई तबाह हो जाएगा, तमाम सारी बातें आती हैं। तो इसमें जो है समानता का होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। अगर देखें छात्रों तो जो हमारी समानताएं होती हैं, इस समानताओं को छात्रों हम कई भागों में इसको बांट सकते हैं। कुछ छात्र होते हैं जो कि अध्ययन करना चाहते हैं कि समानता क्या होती है, समानता के बारे में बताना है। तो देखिए छात्रों, अब समानता के बारे में हम अलग से बता दे रहे हैं आपको। देखिए जो समानता है, ये समानता के बारे में देखें तो राजनीतिक समानता आती है छात्रों। इसमें राजनीतिक जो है समानता, और इसी में जो है सामाजिक जो है समानता हो गई, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता हो गया, और उसके बाद जो है आर्थिक जो है समानता हो गया। तो कहने का मतलब अगर छात्रों देखा जाए तो समानता के बारे में, तो ये जो समानताएं हैं या जो समानता है इसको भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं। इसका जो वर्गीकरण है या जो क्लासिफिकेशन छात्रों है, इसको हम 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिनमें पहला जो राजनीतिक आता है, फिर सामाजिक हो गया, फिर आर्थिक समानता। अब हम तीनों को जो है क्रमवार अध्ययन कर लेते हैं छात्रों कि राजनीतिक जो है समानता क्या है। अब देखिए छात्रों, तो जो राजनीतिक समानता होती है, अब ऐसी समानताओं को कहते हैं जो कि यह प्रायः राजनीतिक जो मुद्दा है, जो हमारा पॉलिटिकल इशूज हैं, ये प्रायः उसी से जुड़े हुए छात्र होते हैं। तो जो राजनीतिक समानता मतलब जो राजनीति के प्रति जो समानता दिखाई गई है या तो जो समानता का भाव प्रायः पाया गया है, उसी के छात्रों हम राजनीतिक समानता कहते हैं। अब जैसे छात्रों इसको हम जो राजनीतिक समानता के तहत छात्रों इसको देखें हम, तो जो 14 से 18 छात्रों है, ये हमारा समानता के अधिकार के बारे में छात्रों बात करता है। तो जो समानता का अधिकार, जैसे जो हमारा अगर समानता के विषय में देखें छात्रों, तो ये जो आर्टिकल आपने पढ़ा होगा 12 से 35, जो 12 से जो है 35 ये हमारा आर्टिकल है, ये प्रायः जो है फंडामेंटल राइट संबंधित है, ये प्रायः मूल अधिकार से संबंधित है छात्रों। तो इसमें जो है मूल अधिकार के विषय में देखें तो 12 जो होता है, 12 में भी जो है मूल अधिकार की क्या डिफिनेशन है उसके बारे में जो बात कही गई है। जो 13 है मूल अधिकारों में कुछ संशोधन या मूल अधिकारों संबंधी विभाग है। फिर उसके बाद जो है उसमें आगे आता है जो है 14 से 18। अगर देखा जाए छात्रों तो जो 14 से 18 हमारा आता है वह विधि के समक्ष समानता होती है। तो जो कानून हमारा चल रहा है छात्रों, देखिए जो विधि के समक्ष क्षमता है, विधि के समक्ष क्षमता, तो जो विधि के समक्ष जो है क्षमता कहें चाहे छात्रों इसी को हम समानता कहें, दोनों रूप एक ही हैं। तो जो विधि के समक्ष अगर समानता के विषय में देखें तो यह जो है राजनीतिक समानता की श्रेणी में छात्रों लाया गया है कि विधि के समक्ष या जो कानून के समक्ष जो समानता है ये प्रायः 14 से 18। तो जो हमारा 14 से 18 जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल के तहत हम जो इक्वलिटी या जो समानता जैसे जो है प्रमुख जो है मुद्दे को रखते हैं, जो कि राजनीतिक जो है समानता के अंतर्गत आता है। तो जैसा कि इसमें 14 आता है जो है विधि के समक्ष छात्रों समानता आता है। इसमें जो 14 आता है क्या, विधि के जो है समक्ष क्षमता हो गया। और इसी के तहत छात्रों जो 15 आता है धर्म मूल वंश हो गया।
धर्म, मूल, वंश, जाति आदि के आधार पर समता, जाति के आधार पर जो है, जाति के आधार पर जो है क्षमता के विषय में छात्रों ये बात करता है। इसी के बारे में देखें 14-15 हो गया। फिर जो 16 आता है छात्रों, लोक नियोजन आता है। 16 जो आता है छात्रों, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। क्या जो लोक नियोजन है, क्या जो लोगों के बीच में क्या उचित प्रकार से कैसे योजना बनाने का कार्य किया जा रहा है, तो इसके भी प्रति जो समानताएं पाई गई है छात्रों, तो ये भी जो है लोक नियोजन, जैसा कि आर्टिकल नंबर 14 में छात्रों इसको लाया गया है। तो अब 16 की बात आगे आता है 17। आप देखें छात्रों, जो आर्टिकल नंबर जो है 17 है या जो 17 है, यह प्रायः अस्पृश्यता के विषय में बात करता है। चाहे किसी भी वर्ग या जाति का व्यक्ति हो, उसके साथ जो है अस्पृश्यता जैसे भाव को दूर करना है, यानी सभी के साथ जो है समानता का बर्ताव करना है। तो जो समानता है छात्रों, मैं आपको इसके रूप के बारे में अध्ययन कर रहा था। जो समानता है इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। तो राजनीतिक समानता जो है, राजनीतिक मुद्दे से जुड़ी हुई कुछ समानताएं होती है छात्रों, जो कि मैं आपको बताया। उसके बाद जो राजनीतिक समानता के बाद एक आता है सामाजिक समानताएं। अब देखें छात्रों, कुछ समानताएं ऐसी होती हैं जो कि प्रायः समाज से जुड़ी हुई होती हैं, जो कि समाज के प्रति जो समानताएं पाई जाती हैं उसी को हम सामाजिक समानताएं कहते हैं। जैसे समाज के प्रति कोई व्यक्ति अन्याय कर रहा है, कोई गलत तरीके से किसी को मारने की धमकी दे रहा है, तो ये कहने का मतलब ये समानताएं ये नहीं है, ये असमानताएं हैं। और सभी के साथ जैसे समान प्रकार के व्यवहार होने चाहिए, समानुपातिक व्यवहार जो है अपनाने चाहिए। तो ये था मैं आपको जो है सामाजिक जो है समानता के विषय में छात्रों बताया। तो सामाजिक समानता के बाद फिर आगे आता है छात्रों आर्थिक समानताएं। अब देखिए छात्रों, कुछ समानताएं ऐसी होती हैं, अगर इसके बारे में देखें छात्रों, कुछ समानताएं ऐसी होती हैं कि जो प्रायः आर्थिक रूप से जुड़े हुए होते हैं, जो कि प्रायः संपत्ति या वित्त से ये प्रायः जुड़े हुए होते हैं, कि जो इनके प्रति प्रायः समानताएं या समानताओं का गुण प्रायः पाया जाता है छात्रों, उसी को हम जो है आर्थिक जो है समानताओं की संज्ञा प्रायः उनको दिए हैं, या उन्हीं को जो है आर्थिक समानता के नाम से छात्रों जाना जाता है। जैसे कोई भी धनराशि अगर बांटना होता है, कोई विद्यालय के लिए कोई धनराशि आना आता है, तो उसके लिए जो है जो आसपास के विद्यालय हैं, तो उस पर जो है छात्रों की जो दृष्टि देखते हुए सभी को जो है समान रूप से उसको जो धन को जो वितरित करना चाहिए, या उनको जो ध्यान में रखते हुए आर्थिक समानता का भाव उनमें दिखाना चाहिए। तो कहने का मतलब छात्रों यह है कि जो मैं आपको इक्वलिटी के बारे में बताया, कि जो कि राजनीति में समानता एक महत्वपूर्ण भाग है, तो इस समानता के तहत मैं इसको 3 भागों में बांटा, राजनीतिक, सामाजिक, फिर आर्थिक। इसके बाद छात्रों जो अगला पॉइंट हमारा आता है उसमें सह अस्तित्व। अब देखें छात्रों कि जो अस्तित्व है, अगर देखा जाए तो यह पंचशील का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अब बात करते हैं, आप लोग दिमाग में छात्रों ये होता होगा कि पंचशील होता क्या है। देखिए छात्रों, जो पंचशील के विषय में देखा जाए तो ये आचरण के 5 सिद्धांत होते हैं। इसको हम आचरण के 5 सिद्धांतों के नाम से इसको प्रायः हम जानते हैं, जिसमें शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व हो गया, आक्षेप हो गया, अनाक्रमण हो गया। इसी क्रम में छात्रों देखा जाए तो कुल इनमें 5 बातें जो है पंचशील के साथ जोड़ा गया है, जो कि ये पंचशील जो समझौता 1954 में छात्र हुआ था। भारत एवं जो चीन के बीच 1954 में ये पंचशील जो समझौता का ये आयोजन किया गया था।
जो कि भारत के प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो चीन के प्रधानमंत्री चाओ मिनलाई, तो दोनों के बीच में जो है ये पंचशील जो समझौताओं का जो आयोजन किया गया, जो कि इसी के तहत जो है ये सह अस्तित्व का भाव जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं कि जो कि शांति अभिवृत्ति है, जो कि यहाँ पर देखा जाए छात्रों की शांति अभिवृत्ति क्या है कि भारतीय या कह सकते हैं विनाशकारी गतिविधियों को रोकने के लिए एक विनाशकारी मार्ग का एक विकास के रूप में सह अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण भाग है। सह अस्तित्व मतलब साथ साथ अस्तित्व का होना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है। अगर देखा जाए तो सह अस्तित्व का मतलब सह माने क्या होता है छात्रों, साथ साथ, और जो अस्तित्व माने अस्तित्व का दिखाई देना, किसी रूप का दिखाई देना, साथ ही साथ जो है किसी चीज़ का किसी वस्तु का जो रूप होता है जो दिखाई देता है उसी को जो हम छात्रों सह अस्तित्व कहते हैं। ये शांति अभिवृत्ति जो होती है छात्रों उसका एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में छात्रों जाना जाता है। अब देखें मैं आपको जो है शांति अभिवृत्ति के तहत जो है सह अस्तित्व के बारे में छात्रों बात किया। अब सह अस्तित्व के बाद आगे आता है वायलेंस या फिर जो है हिंसा के बारे में छात्रों बात करते हैं। अब देखिए छात्रों जो अहिंसा होती है, जो अहिंसा के विषय में बात करें तो इसको हम अंग्रेजी में छात्रों वायलेंस के नाम से इसको हम जानते हैं। अगर अहिंसा के विषय में देखें तो इसमें हिंसा न करने का भाव प्रायः इसमें निहित है। हिंसा न करना, हिंसा न करना ही छात्रों इसी को हम क्या कहते हैं, अहिंसा कहते हैं। अगर देखें तो जो शांति अभिवृत्ति है तो जो शांति अभिवृत्ति में जो गतिविधियों या विनाशकारी गतिविधियों को दूर करने का एक विकास का जो मार्ग है उसमें अहिंसा का होना भी अत्यंत आवश्यक है। अगर अहिंसा नहीं होगा, अगर हिंसा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि जो शांति की प्रक्रिया अच्छी ढंग से बनी रहेगी। तो अब देखें हम यहाँ पर जो है अहिंसा के विषय को जो है गांधी जी के साथ छात्रों जोड़ते हैं। तो अगर अहिंसा के विषय में देखें तो अहिंसा शब्द का प्रयोग जो है गांधी जी ने सर्वप्रथम किया था। उन्होंने बताया कि हिंसा न करना ही जो है अहिंसा कहलाता है। तो अहिंसा के विषय में देखें तो इसमें शाश्वत आता है छात्रों, शाश्वत अहिंसा हो गया। तो इसमें जो अहिंसा आती है छात्रों, इसमें जो अहिंसा आती है शाश्वत अहिंसा आती है। शाश्वत अहिंसा के बाद छात्रों जो नंबर 2 अहिंसा आती है जागृत अहिंसा आती है। शाश्वत अहिंसा, जागृत अहिंसा और कायरता की अहिंसा आती है, कायरता की अहिंसा। तो एक देखा जाए छात्रों कि जो अहिंसा है तो जो गांधी जी थे वो अहिंसा के कहा जाए तो पुजारी थे। अहिंसा जो है करते नहीं थे, ये हिंसा उनके जो है नाम उनके आगे जुड़ा है ये नहीं है। तो अगर अहिंसा के विषय में देखा जाए तो जो अहिंसा है उसमें इसको कई भागों में छात्रों बांटा जा सकता है, जिनमें शाश्वत अहिंसा, जागृत अहिंसा, कायरता की अहिंसा या कायर की अहिंसा। तो अब हम बात करते हैं शाश्वत अहिंसा क्या है। कुछ अहिंसा या जो घटनाएं या जो हिंसाएं ऐसी हो रही है जो कि शाश्वत या यूनिवर्सलाइज है, जो कि शाश्वत रूप से घटनाएं घटित हो रही हैं, उसी को इन्होंने छात्रों शाश्वत अहिंसा का नाम दिया है या उसी को जो है शाश्वत अहिंसा के नाम से छात्रों जानते हैं। अब देखें तो शाश्वत के बाद छात्रों जो अगली आती अहिंसा जागृत अहिंसा। अब देखा जाए तो जो हमारा शांति अभिवृत्तियाँ हैं तो इस शांति अभिवृत्ति में जो अहिंसा एक महत्वपूर्ण भाग है। इस महत्वपूर्ण भाग में इस अहिंसा को जो नॉन वायलेंस है तो उस जो नॉन वायलेंस को हम 4 भागों में या कुछ भागों में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो कि शाश्वत के बारे में बताया है। फिर शाश्वत के बाद फिर नंबर 2 आता है जागृत अहिंसा।
कुछ अहिंसाएं छात्र ऐसी होती हैं जो कि ये प्रायः जगाने का कार्य करती है, जो कि व्यक्ति को यह सदैव कार्य करती है कि जागते रहो। जागृत का मतलब जो छात्रों की जगाने पर विशेष रूप से बल देना, जो अहिंसा जगाने पर विशेष रूप से बल देती है उसी को हम जागृत अहिंसा कहते हैं, जो कि जगाने पर न हिंसा करना। अगर व्यक्ति अगर जाग गया तो उसके लिए हिंसा नहीं करना है, यानी अहिंसा करना है। तो इसी तरीके से देखा जाए छात्रों, जो अहिंसा है उस अहिंसा को हम जो है कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में बांटे हैं। तो जागृत अहिंसा हो गया, शाश्वत जागृत, एक कायर की अहिंसा या कायरता की अहिंसा। अब देखें छात्रों, कुछ अहिंसा ऐसी होती है जो कि एक कायरों के द्वारा ये प्रायः अहिंसा की जाती है, या तो जो अहिंसा प्रायः कायर व्यक्तियों के द्वारा संपन्न की जाती है छात्रों, उसी को हम जो है कायर अहिंसा के नाम से छात्रों उसको जानते हैं। कायर व्यक्ति के द्वारा या जो कायर व्यक्ति हैं उनके द्वारा जो अहिंसाएं की जाती हैं दिन प्रतिदिन जो हो रही हैं, उसी अहिंसा को छात्रों हम कायर की अहिंसा या कायरता की अहिंसा के नाम से छात्रों उसको हम जानते हैं। तो कायरता की अहिंसा के बाद आगे आता है संप्रेषण कौशल। अब देखें छात्रों, जो शांति आवृत्तियाँ हैं उस शांति आवृत्तियों में जो विनाशकारी गतिविधियाँ हैं उस गतिविधियों को दूर करने के लिए जो कुछ मार्ग अपनाए गए विकास के, उसमें संप्रेषण कौशल का होना छात्रों अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो संप्रेषण कौशल का मतलब होता है क्या है, आपको दिमाग में छात्रों ये बात होती होगी। देखिए छात्रों, जो संप्रेषण होता है इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कम्युनिकेशन बोलते हैं, कम्युनिकेशन, और फिर स्किल के नाम से छात्रों इसको जानते हैं। तो संप्रेषण कार्य की कुशलता ही, तो संप्रेषण कार्य की कुशलता ही छात्रों इसी को हम संप्रेषण कौशल कहते हैं। जैसा कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में छात्रों पढ़ा होगा कि जो संप्रेषण होता है यह शिक्षण का एक माध्यम होता है। इसमें शिक्षक अपनी बात या विचार को छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। इसे पहुंचाने की जो प्रक्रियात्मक परिस्थिति बनती है छात्रों, उसी को हम संप्रेषण कहते हैं। अगर देखा जाए छात्रों, तो जो संप्रेषण है यह अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द से मिलकर बना है। तो कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति जो लैटिन का शब्द है वो कम्युनिस्ट से माना गया है, तो जिसका अर्थ होता है छात्रों सामान्य बनाने से होता है, या तो जो जिनका अर्थ होता है छात्रों सामान्य बनाना। तो जो संप्रेषण है तो उसमें जो अध्यापक के अंदर या तो किसी जो व्यक्ति विशेष के अंदर जो कौशल का होना अत्यंत मस्ट होता है। अगर देखें छात्रों, तो संप्रेषण के संदर्भ में देखें, कुछ थिंकर ने अपने विचार या कुछ जो डिफिनेशन भी दिया है कि संप्रेषण जो है विचार चिंतन तर्क करने एवं आपसी आदान प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। तो अगर इसके संदर्भ में देखें तो संप्रेषण एक ऐसा माध्यम है कि जिसमें शिक्षक अपनी बात या विचार को छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। इसके संदर्भ में देखें तो एडगर डेल की भी डिफिनेशन छात्रों आती है। उन्होंने अलग बताया है कि संप्रेषण जो अर्थों का पुल होता है, इसमें कहने सुनने समझने की प्रक्रिया सदैव ही जो है चलती रहती है। तो ये मैं आपको जो है संप्रेषण कौशल के बारे में छात्रों ने बताया। इसी क्रम में आगे जो आता है सामाजिक समस्याओं का जो निदान करना, जो हमारा टॉपिक शांति आवृत्ति था। इस शांति आवृत्ति को जो है इस शांति आवृत्ति के अंतर्गत जो विनाशकारी गतिविधियाँ हो रही है, इस विनाशकारी गतिविधियों के मार्ग को दूर करने के लिए उसमें सामाजिक समस्याएं जो व्यक्ति के अंदर वास कर रही है उनका भी जो है डायग्नोसिस होना अत्यंत ही आवश्यक है। जब तक सामाजिक समस्याओं में जो व्यक्ति जी रहे हैं उनका अच्छे ढंग से या भली तरीके से जब निदान नहीं हो पाएगा तो वो जो है आने वाले समय में दिन प्रतिदिन ये अहिंसा या जो हिंसाएं जम लेती रहेंगे और जिनसे ये जो है शांति आवृत्ति होना संभव नहीं होगा। तो कहने का मतलब छात्रों
कि जो शांति अभिवृत्ति है, अगर इसके लिए जो विनाशकारी गतिविधियाँ दिन प्रतिदिन जो हो रही हैं उनके मार्ग में आने या उसके मार्ग में लाने के लिए जो विकास के कार्य हमको करना चाहिए। पहली बात, हमको परमाणुवाद का विरोध करना चाहिए, फिर अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास, फिर नंबर 3 विविधता के लिए सहन शक्ति, फिर समानता, फिर सहअस्तित्व जैसे बात का विकास करना, और फिर उसके अहिंसा हो गया, फिर संप्रेषण कौशल हो गया, फिर सामाजिक समस्याओं का जो है डायग्नोसिस, ये सारी बातों का हमको अच्छे ढंग से अध्ययन करना छात्रों मस्ट होता है। तो छात्रों, आज के लिए बस हमारा लेक्चर इतना ही, फिर हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।